हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसको क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेके परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जा सकता है। अगर आपको कोई भी सहायता चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर पर संपर्क करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक करते रहें। धन्यवाद दोस्तों। हेलो हेलो, हेलो यस गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड Am I मॉर्निंग। speaking Mr. Setpal sir? हाँ Setpal पंडेनाथ हाँ जी, सतपाल थोड़ा बोल रहा हूँ। जी, स्मार्ट कॉइन फाइनेंस कंपनी से बात कर रहा हूँ सर। हाँ बोलिए। जी, जो आपने लोन लिया हुआ था स्मार्ट कॉइन फाइनेंस कंपनी से 45,000 का, राइट? तो हाँ जी। अभी आपका ईएमआई अमाउंट जो पेमेंट नहीं हुआ है सर। हाँ जी। जी, तो किस कारण से इतना दिन से ओवरड्यू चल रहा है सर? 25 दिन हो गया आपका डिले क्या वाला सर अभी फंड इशू चल रहा है ना सर, ये कारण है। सर। सर तो आपको भी पता है कि अरेंज करके पेमेंट करना है ना। अगर सामने वाला से लोन लेता है तो सामने वाला को तो आपको रिपेमेंट करना ही है सर। हाँ जी, बिल्कुल करना ही है और करना ही चाहिए। और मैंने तो मना भी नहीं क्योंकि किया, देखिए, मैंने तो ऐसा बोला भी नहीं कि मैं हाँ पेमेंट नहीं नहीं करूँगा। नहीं, तो ये भी तो नहीं सर, ये भी तो नहीं कर रहे हो ना, पेमेंट भी तो नहीं करा। अगर लोन लेकिन लेते तो पैसे हो आप गए ही सर तो पेमेंट करूंगा ना, हाँ, पैसे नहीं होंगे तो पेमेंट कहाँ से करूंगा। मैं कोई बैंक लूटने तो जा नहीं सकता सर, है कि सर नहीं। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ आपने बैंक लूटने के लिए तो फिर जाइए आप क्या, बोल रहे आपने हो जो पैसे लोन नहीं किए, ली। पेमेंट नहीं किए। सर पैसे नहीं होगे तो हाँ आदमी तो पेमेंट वो नहीं तो करेगा ना सर सर। हमारा, देखिए हमारा कंपनी का अमाउंट है, ठीक है सर। अगर आपने जो लोन लिया है तो पेमेंट तो करना पड़ेगा आपको जैसे करके भी। अगर आप सही टाइम से करेगा तो आप ही को बेनिफिट है ना, सही टाइम से करोगे तो आप ही का लिमिट अच्छा रहेगा, आप ही का सिबिल स्कोर ठीक रहेगा। बाद में अगर इन केस इमरजेंसी में कहीं पे भी अगर फ्यूचर में लोन लेने का जरूरत पड़ जाए तो अगर आपका सिबिल अच्छा रहेगा तो आप कहीं पे भी अप्लाई करके ले सकते हैं, तुरंत मिल जाएगा। अगर आप ऑन टाइम से नहीं पेमेंट करेगा तो किसको प्रॉब्लम होगा? वो आप ही को होगा ना प्रॉब्लम जो। क्या बोल रहा हूँ सर। तो ये तो आप ही को सोचना है ना सर। अगर लोन किसी से भी लेते हो तो बेनिफिट आप ही का निकालना है ना। अगर आप खुद से लोन लेके ऑन टाइम से पेमेंट नहीं करोगे तो किसको दिक्कतें किसको आएगी? आप ही को आएगी फ्यूचर में सर। जो दे रहा है उसको तो नहीं आएगी, क्योंकि सर आपको तो दिक्कत जैसे भी मुझे आज हो या आएगी, कल तो लेकिन देना ही है। दिक्कत क्या आएगी वो पूछ रहा हूँ। हम्म, दिक्कत क्या आएगी सर? आपको भी इसका अच्छी तरीके से पता है दिक्कत क्या आएगी आपको सर। आप बता दो ना सर। ऑलरेडी बताया तो मैं, दिक्कत क्या क्या? आएगी सर? आपको आगे जाके लोन ही नहीं मिलेगा सर किसी कंपनी में। बस और कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस यही तो दिक्कत है, आपको लोन नहीं मिलेगी सर। कहाँ पे अप्लाई करेगा तो आपको सिविल गिरने का वजह से लोन नहीं मिल पाएगा। अगर आपको जरूरत किसी टाइम में अगर आपको जरूरत पड़ जाएगा अमाउंट, तो कोई भी अगर कहीं से भी आप मांगोगे हेल्प के लिए, नहीं देगा तो आप तो सोचेगा, थिंक करेगा मैं कहीं पे भी अप्लाई करूंगा, लोन अप्लाई कर लेता हूँ। तो आप कहीं भी कंपनी में लोन अप्लाई करेगा तो अगर रिपेमेंट बिहेवियर अच्छा नहीं होने का कारण से आपको लोन रिजेक्ट किया जाएगा वहाँ पे। हाँ, जानबूझ उसका के तो तो कोई भी कंपनी, देखिए जानबूझ के कोई भी कंपनी तो आपको देगा ही नहीं अगर कस्टमर सही से पेमेंट नहीं करता है तो। आप ही को भी पता है ये बात। अगर किसी को आप भी लोन देते हो या कोई बस भी और कोई मांगता है दिक्कत आपसे, होगी सर। अगर आदमी को नहीं नहीं अभी अगर आप उनको अगर आप आपको वो ऑन टाइम से नहीं देगा तो नेक्स्ट टाइम आपको वो दे, आप नेक्स्ट टाइम उसको देगा क्या? आपने सोचेगा कि पिछले बार मैंने इसको दिया था लोन कि मेरा सही से नहीं पेमेंट किया था, इस बार दूंगा तो मेरा क्या होगा? तो यही तो होगा, यही तो बात है। अगर सामने वाला से लेते हैं तो सामने वाला को पेमेंट करना है ना, वो आपका बेनिफिट होना चाहिए सर। बट आप नहीं कर रहे हो। देखिए आपको तो इतना तक बोला जा रहा है कि अभी मैं अगर आप अभी पेमेंट करते हो तो जो भी आपका जो पेनल्टी लगा है वो हटा देता हूँ मैं। कंपनी इतना तक को करने के लिए तैयार है बट आप भी पेमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या बताऊँ? तो बात तो आप ही को प्रॉब्लम होता है ना। अगर कंपनी बोलता है तो नहीं मैं कुछ नहीं हटाऊंगा, आपको पे ही करना पड़ेगा उतना, तो आप मान सकता है कि नहीं भाई आपने इतना ले लिया है टाइम बट मुझे जो मांग रहा है डिस्काउंट वो भी नहीं दे पा रहा बोल के। ठीक है, मैं तो बता दे रहा हूँ ना, कंपनी तो पूरा हेल्प करने के लिए तैयार है, आपको पेनल्टी भी हटाने का तैयार है, बट पेमेंट नहीं कर रहा है। देखिए 25-25 दिन हो गया सर डेले क्या वाला। क्योंकि देखिए जो लोन लेते हैं आदमी को भी मालूम होता है कि लोन लेता है तो जिसे भी रिपेमेंट करना है आज या कल, तो उस बात से आप सही टाइम से करोगे तो आप ही को लिए अच्छा रहेगा ना। वो क्या आप ही नाम को भी बताया पता दोस्त है। आपने आपका? क्या बोल रहे हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम देव हंसदा है सर। देव जी, ऐसा ना देव है। मेरी अभी जस्ट सुबह हुई है और मैं आपके उसकी बात करते करते ब्रश कर रहा हूँ।
क्या बोल रहे हो? मेरी है ना अभी जस्ट सुबह हुई है, हम्म, आपके साथ में बात करते करते मैं ब्रश कर रहा हूँ। ब्रास कर रहे हो? हम्म, अच्छी बात है सर, उठने के लिए सुबह तो होती है ना सर। आज अगर शाम भी होता है तो सुबह भी होता है ना, तो आपको भी पता है। हम्म, तो आज आज पेमेंट करते हो कि नहीं करते हो सर आप अरेंज करके? सर पैसे ही नहीं है तो पेमेंट कहाँ से करूँगा? सर जी वो आपको भी पता है कि अगर लोन लेते तो एक आपने जो अगर पेमेंट तो आपको कैसे करके भी तो करना ही है, आज या कल, है कि नहीं, ये बताइए पहले। मैं तो कहाँ मना उससे कर रहा अच्छा हूँ अगर यार? नहीं, क्या बोल रहे हो? मैं कहाँ ना बोल रहा हूँ? मैंने थोड़ी मना किया कि पेमेंट नहीं करना नहीं चाहिए या पेमेंट नहीं, नहीं करूँगा। मैं भी तो वही तो बोल रहा हूँ ना, आपने इतना सारा कर लिया ऑलरेडी आपने, ठीक है। तो अभी दो ही तो बचा हुआ है आपका। ये मंथ का था आपका 3 तारीख का, और नेक्स्ट मंथ का 3 तारीख का है आपका, दो ही तो बचा हुआ है ना। अगर हाँ, ये दो अगर आप सही से पेमेंट कर देता तो आपको देखिए इससे भी बड़ा अमाउंट मिल सकता था आपको। 45 से डायरेक्ट आपको 60, 70 या 90 तक का भी जा सकता था आपका अमाउंट जो। अभी देखिए जो डिले आने का कारण से आपको नहीं जाएगा। मैं भी अगर मिल भी जाएगा तो 15-10 का भी मिल सकता है या नहीं सकता है, मैं भी गारंटी नहीं दे सकता उसका तो बात। हम्म। देखो विनय क्योंकि जी, आप ही इसके को अंदर भी दिक्कत हाँ। क्या है पता है? मेरी बात सुन लो आप अच्छे से। अब बहुत प्यार से बात कर रहे हो तो मैं आपके साथ में बहुत प्यार से बात करूंगा, वरना फिर मैं ऐसी आवाज में भी कभी बात नहीं करता हूँ जैसे मैं आपसे कर रहा हूँ अभी। ठीक है? इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हो गया है ना देव जी, मेरे पर हो गया है मल्टीपल डेट। ठीक है? मेरे पास हुआ है टोटल 22 लाख रुपए का कर्जा, हम्म बैंक्स और एनबीएफसी मिला के, कुल मिला के हम्म 18 बैंक्स और एनबीएफसी है, हम्म सीसी पीएल सीडी सब मिला के। हम्म ठीक है? इसके अलावा मेरे पास 4.5 लाख रुपए का पर्सनल कर्जा हो गया है। हम्म कितना? 4.5 लाख रुपीज का पर्सनल कर्जा हो गया है। हम्म अब मेरी ताकत खत्म हो गई है किसी के ऊपर भी पेमेंट करने की। हम्म देखो अगर मुझे डिफॉल्ट करना होता तो मैं 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं करता था और कंपनी को बोल देता था जाओ उखाड़ लो, जो उखाड़ने का उखाड़ लो। लेकिन मैंने ऐसी नहीं करी है, मैंने इसकी रेगुलर पेमेंट्स करी है। आप मेरा एसओए निकाल के देख लो। लेकिन अभी जो इश्यू हुआ है ना वो ये हो गया कि मेरी जॉब छूट गई है और मेरे पास इनकम सोर्स कोई भी नहीं है, और जितने भी रिश्तेदारों से कॉन्टेक्ट से पैसे लेना था ना वो ले लेके मैंने इसकी ईएमआई भर दी और उसी में मेरा 4.5 लाख रुपए का पर्सनल भी कर्जा हो गया। अब ये जो डेब्ट का ट्रैप है ना उसके अंदर से मुझे बाहर निकलना है। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा पता है? मुझे वेट करना होगा, सारे अकाउंट्स को राइट ऑफ के बाद में एक एक करके सेटल करूंगा, और अगर कोई कंपनी सेटलमेंट नहीं करेगी तो उसको डिफॉल्ट कर दूंगा सर मैं, लेकिन पेमेंट नहीं कर पाऊंगा अभी सर मैं। तो आप सोच रहे कब करोगे वो पेमेंट? बस इसकी राइट ऑफ हो जाने दो। अभी तो 1 महीना हुआ है एक्स बकेट में, उसके बाद में फिर बकेट 2 बकेट 3 एनपीए हो जाएगा, एनपीए के बाद में फिर 6 महीने के बाद में राइट ऑफ हो जाएगा। जब राइट ऑफ होगा तभी सेटलमेंट के लिए निकलूंगा। अगर स्मार्ट कोइन वाला सेटलमेंट देगा वो टाइम पे तो ठीक है, वरना फिर जैसे मैंने कहा सेटलमेंट नहीं देगा तो बाद में फिर डिफॉल्ट करना पड़ेगा। नहीं नहीं, उसके लिए तो नहीं हो सकता सर, सेटलमेंट तो नहीं दे सकता अभी तो आपको तो अभी पेमेंट तो नहीं करना देगा रहेगा। ना, मैंने तो अभी मांगा भी नहीं ना सर जी, वही तो मैं आपको कह रहा हूँ। मैंने अभी कहाँ कहा कि मुझे अभी सेटलमेंट करना है। अभी तो आपकी कंपनी सिर्फ पेनल्टी और लेट पेमेंट चार्जेस वगैरह सब वेव ऑफ करके मुझे सेटलमेंट करने के लिए बोल देगी, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि मैं करूंगा नहीं ना सर। अभी मैं तो इसको सेटल करूंगा सर 10 से 15% में, उससे ज्यादा नहीं। देखिए अगर आप सर जितना डिले करता है तो आप ही को क्रेडिट स्कोर में इम्पैक्ट पड़ेगा ना। अरे क्या ही इम्पैक्ट गिरेगा सर क्रेडिट स्कोर का है यार, तुम क्या बात कर रहे हो? क्रेडिट स्कोर से क्या फर्क गिरेगा बताओ मुझे यार। नहीं, क्रेडिट स्कोर पे आपका गिर जाएगा, सिविल पे इम्पैक्ट करेगा, तो नेक्स्ट टाइम कहीं पे भी अप्लाई करेगा तो तकलीफ होता है ना, कहीं पे भी अगर पोटेंशियल लोन क्रेडिट अप्लाई स्कोर का करेगा क्या तो करना है देव जी? मेरी बात सुनो, अगर इंसान जिंदगी और मौत के बीच में फंसा हुआ है तो क्रेडिट स्कोर उसको बचाने आएगा? बताओ मुझे। जब इंसान अपना बेसिक नेसेसिटी एक्सपेंस मैनेज नहीं कर पा रहा है तो वो टाइम पे क्रेडिट स्कोर कौन सा उसको बचाने आएगा? बताओ मुझे। अगर क्यों नहीं सर, किसी कैसा हो सकता है बचाएगा? ना, बताओ अगर बताओ आप मुझे। देखिए आप अगर सही से अगर आप हर किसी से भी लेता है, अगर सही से आप पेमेंट कर पाते हो, ठीक है, तो अगर जहाँ पे भी इन केस ऑफ इमरजेंसी टाइम में जैसे कि कोई भी दिक्कत आ जाए, जैसे कि आपका पास अमाउंट ना रहे या आपका फैमिली मेम्बर या कहीं पे भी अगर आपको जरूरत पड़ जाएगा इमरजेंसी टाइम में, तो किसी कंपनी में भी अगर आप अप्लाई करेगा तो वो तुरंत आपको अमाउंट दे देगा ना। ओके, जो भी है मतलब ये सही टाइम से अरे और डिले करने से तो कंपनी भी तो लोन दे देगा, चलो इनका
जेन्युइन इशू है कि समय देता है कि पेमेंट कर देता है ओके। बट अगर आप उसके लिए भी तो इशू दिखाना पड़ेगा ना सर कि जेन्युइन इशू क्या चल रहा है आपका, कंपनी को बात करना पड़ेगा, आपका मेल करना पड़ेगा, कस्टमर केयर से बात करना पड़ेगा, तो वो रहता है ना राइट वे जो सर। अगर आप बोल रहे हो कि अभी पेमेंट नहीं करूँगा बोल के, समय मुझे टाइम चाहिए, तो हमें तो अभी नहीं दिया जाएगा। आपको भी पता है कि हमें हमारा पास देने के लिए भी परमिशन नहीं है टाइम। तो आपको अगर ये सब टाइम मांगना है तो हमारा कस्टमर केयर कंपनी से डायरेक्ट बात करना है कि नहीं हमें टाइम चाहिए, मुझे ऐसा इश्यू फेस हो रहा है, मेल करना पड़ेगा उसके लिए। तो हमें क्या और तो हमको नहीं दे सकता है ना, आपको भी पता है अच्छी तरीके से सर। अरे तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि आपको टाइम दो, मैंने आपको एक भी बार बोला कि मुझे टाइम चाहिए। भाई आपका जो प्रोसेस होता है, लीगल प्रोसेस होता है, वो कर लो ना, मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ आपको यार। आपका जो भी लीगल प्रोसेस होता है वो स्टार्ट कीजिए, मैंने तो मना नहीं किया ना दोस्त आपको। नहीं देखिए, इस कंपनी तो अगर किसी को देता है तो एक टाइम रहता है, वो टाइम के बाद तो उनको तो लीगल प्रोसेस तो स्टार्ट करता है। बट हाँ तो उससे बिल्कुल करना चाहिए भाई, हाँ बिल्कुल करना चाहिए ना। हाँ तो मतलब उससे आगे जो रहता है कम से कम कस्टमर को इन्फॉर्म करके तो बताना चाहिए ना। आपका लीगल प्रोसेस भी हो सकता है, उसका ऊपर में इम्पैक्ट भी कर सकता है, आप ही को मैं तकलीफ चलो होगा। मैं आपको पूछता हूँ, हमसे क्या पहले लीगल प्रोसेस होता है बताइए मुझे। तो ज़्यादा आपको देखिए लीगल, आपको जो लीगल प्रोसेस जो अगर समय रहता है ना, एक समय दिया जाता है, उस समय से आपको जो फिजिकली भी नोटिस जाता है होम एड्रेस में, ठीक है। अगर नोटिस चला जाएगा तो आपको उसमें इम्पेक्ट करता है ना, सिविल पे दिखाता है ना सर। अरे भाई सिविल की तो मुझे कोई परवाह ही नहीं है ना यार, वही तो मैं बता रहा हूँ। सिविल भले ही मेरा 0 हो जाता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ओके, कोई बात नहीं सर। आप अभी पेमेंट करना नहीं चाहते हो सर, क्योंकि हमारे पास भी उतना समय नहीं है आपसे बात करने के लिए, ठीक है। मैंने अभी जो पेमेंट इन्फॉर्म इसके लिए नहीं करना चाहते क्योंकि ठीक है अभी पैसे नहीं है ना मेरे पास दोस्त। सर। पैसा तो अभी किसका पास होगा सर, इसलिए तो पैसा नहीं होता है तो आदमी लोग मतलब लोग लोन लेते हैं ना सर, क्योंकि वही पैसा तो होने से तो दिक्कत है आप ना यार, एक काम वही तो कीजिए सर। दिक्कत है। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं भी इस कंपनी में जॉब नहीं करता, आपको भी पता है ना। हर किसी को पैसा चाहिए होता है, इस कारण से हर किसी ना किसी कहीं पे ना कहीं कुछ किसी तरीके से वो अपना काम कर रहा है पैसा कमाने के लिए, सभी को पता है ना सर। तो यही बात है सर, पैसा तो किसी के पास भी नहीं है, वो करने से ही आता है सर, आपको भी पता है। अगर नहीं कर पाएगा तो बाद में आप लोन लेने का बाद में आप ही का रास्ता बंद होता है ना सर। और अगर रास्ता बंद हो जाएगा तो बाद में तकलीफ में हो सकते हो कहीं पे भी। फिर वही बात कर रहे हो यार तुम तो यार, तो ठीक क्या है ही सर। फर्क गिर जाएगा। मैं वही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या ही फर्क गिर जाएगा, मुझे क्या हो जाएगा। आप एक ही रट लगा के बैठे हो सिविल सिविल, अरे क्या अचार डालने का सिविल का भाई, छोड़ो ठीक सिविल है को यार। ठीक है सर, वो तो ठीक है। आप बोल रहे हो कि सिविल सिविल क्या करोगे बोल के, ओके सर। वो आपको फ्यूचर में ही पता चलता है सर, अगर इनकेस इमरजेंसी टाइम में अगर फिर से अप्लाई करोगे तो ठीक है। वो तो मैं भी अभी नहीं बोल सकता हूँ आपको, ठीक है सर। वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, फ्यूचर की बात फ्यूचर में देखी जा सकती है। और सिविल का सवाल ये है कि मुझे सिविल चाहिए ही नहीं भाई, चिंता मत ठीक है करो कोई सिविल बात की। ठीक है कोई बात नहीं सर, कॉल रख सकते हो सर, धन्यवाद सर। आप डिस्कनेक्ट कर दो सर ठीक उसको, है हैंगअप ठीक है कोई बाय बात नहीं। ठीक है, डायलर थैंक करना, यू। हैंगअप बाय कस्टमर नहीं होगा ठीक ना सर। ठीक है, रख सकते हो सर, क्या धन्यवाद। करोगे ये केस पे, आरटीपी डालोगे कि क्या करोगे? क्या बोल रहे हो? ये केस पे क्या करोगे, आरटीपी डालोगे कि क्या डालोगे? हाँ तो फिर आप देखिए रेडी नहीं है पे करने के लिए सर। हमारा भी जो प्रोसेस रहता है हम भी ये प्रोसेस करते हैं, अगला डिपार्टमेंट को मूव करते हैं। आगे एजेंसी में फ्लो कर दो, इसके ऊपर पेमेंट नहीं करूंगा मैं कुछ, जी ठीक है। आगे क्या कोई बोल रहे एजेंसी में फ्लो कर दो, मैं इसके ऊपर पेमेंट नहीं करूंगा। हैं? देखिए सर, आपको बताया गया था आपको पेमेंट करना है, बट इतना समय हो गया तो कैसा दे सकता है। समय देने के लिए भी तो कंपनी के पास भी एक समय रहता है ना सर, आप अरे उसके तो लिए मैं बात वही तो करना। बोल रहा हूँ दोस्त देव जी, मैं वही तो बोल रहा हूँ, समय बर्बाद मत करो, लीगल एक्शन ले लो। ओके ओके कोई बात नहीं सर, ठीक है, धन्यवाद सर, आपने खुद से सलाह दे दिया। ओके कोई इशू नहीं है, रख सकते हो, धन्यवाद सर, थैंक यू। धन्यवाद सर, आपका दिन शुभ हो। जी जी, आपका दिन भी शुभ हो रहा है, थैंक यू, वेलकम। धन्यवाद। डिस्कनेक्ट कर दो। जी आपकी उधर से कर दीजिए ना सर। अरे देव जी, तुम कॉल डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते हो, तुम लोग से रिकवरी क्यों नहीं होगी? क्या होएगा तुम लोग से रिकवरी, बताओ यार। ठीक है, आप नहीं करते तो मैं कर देता है, ठीक है, रिक्वेस्ट अपने है, ऐसे धन्यवाद। डिस्कनेक्ट करो, बस लिख दो हैंगअप बाय डायलर। ठीक है कोई बात नहीं सर, ओके कर देता हूँ, थैंक यू जी। चलिए धन्यवाद।